व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं मजहब की खूबसूरती। वैसे लिखा है हाँ ये कुछ किया है, मजा आपकी खूबसूरती लेकिन आपको पता है ये मीम्स होने वाले हैं, तो अगर कोई बिलो द बेल्ट हुआ तो वैसे ही हम स्किप मार देंगे, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात है कोई नहीं। जस्ट इंजॉय करो, दे आर जस्ट फॉर फन। तो शुरू करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और नए नए कंटेंट सजेस्ट करना। 3 2 1 9। तो कोई गलत कमेंट मत करना। कितना प्यार है कोई गलत कमेंट नहीं करेगा। दोनों भाई बहन की बीच। अबे ये क्या था? नहीं है, भाई बहन नहीं होंगे यार, हस्बैंड वाइफ होंगे मेरे। और ये कौन है? वाइफ। वाइफ है? वाइफ है? ये तो बेटी लग रही है। इतनी छोटी वाइफ, मतलब वाकई यार 13-14 साल की लग रही है। और ये मुझे लगा ये बेटा है। ओए अल्लाह, वाइफ है रियल में क्या करे आप? नहीं सच्ची। आपका फोनी क्या वोनी age तो ना है? मेरी एज 15 है? है। 17 साल है। और आपकी क्या age है? 17। इतनी जल्दी शादी अंडर कैसे मैट्रिक लड़की से शादी, ये क्या सीन है भाई? ऐसा ही होता नहीं नहीं, है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ये एक्सेप्शनल केस था। बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती है ओके। और उन बिल्डिंगों को उड़ाने के लिए सिर्फ एक ही किताब काफी है। किताब तो जानते ही होंगे। खुद ही गैस करो, मैं नहीं बताने वाला। मैं क्यों अपने सर पे बम लूं? आपने मैथमेटिक्स की बात की है तो आइए साइंस की भी बात कर लेते हैं। हमारे आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह एक बेहतरीन साइंटिस्ट भी थे। अच्छा। साइंस से रिलेटेड आपने मोर देन 100 बुक्स लिखी हैं। आला नाम तो हज़रत बताओ। रहमतुल्लाहि अलैह ने 1896 में अपनी बुक में, जिसका नाम अस्समसामु अला मुशक्की की फी आयदी उलूमिल अरहाम है, उसमें अल्ट्रासाउंड मशीन का फॉर्मूला बयान किया। 4 साल की छोटी सी तो उम्र बनाई में। क्यों नहीं? ये है आला हजरत अहमद रजा। यही वो महान गणितज्ञ है जिन्होंने 4 साल की उम्र में अल्ट्रासाउंड का फार्मूला दिया था। अब लोग बोलेंगे कि 4 साल का बच्चा कैसे कोई फार्मूला दे सकता है? अरे भाई, जिस मजहब में जो गधी है वो उड़ करके स्पेस के पार जा सकती है, वहाँ ये भी हो सकता है। हम हीरे हैं, इस्लाम के हीरे। हम कोई आम नहीं है जिसको इस्तेमाल किया जाए और फेंक दिया जाए। मौलाना अल्लाह फरमाता कहता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपने खेतियों में आओ। औरतें आपकी, तुम्हारी बीवियां सारे अहले हदीस देवबंदी। बीवी तुम्हारी खेती। चार दिखाए, चारों यही थे। फिर हलाला करके मुझे छोड़ दे। फिर हलाला हलाला क्या हो? हमें तो, हम क्या वेश्या हैं जो हम हलाला पे ही रहेंगे? क्या हमारी इज्जत नहीं है जरा बहुत? माँ बाप अच्छे दो ही अच्छे, इस बात से मतलब नहीं हूँ मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। अल्लाह की देन क्यों है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? अल्लाह की देन है बच्चे से। जी बिल्कुल अल्लाह की देन अल्लाह की देन है है, बच्चे। बिल्कुल अल्लाह की देन। अबे तू थोड़ा सा बहन का क्या? अल्लाह दे रहा है बच्चे, जनसंख्या अल्लाह बना रहे हैं। यस अल्लाह दे रहा है। बेरोजगारी भी अल्लाह ही दे रहे होंगे। क्यों क्यों? समझाओ इसे। अगर बेरोजगारी क्यों मोदी आबादी दे रहा बढ़ने है से तो बच्चे बेरोजगारी नहीं होती? तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अल्लाह सिर्फ बच्चे देने के लिए है, दूसरा कोई काम नहीं होगा। अगर अल्लाह को देना है तो यार पाकिस्तान भीख मांग रहा है, उसको पैसा दे देना, देना चाहिए ना। सऊदी अरेबिया जहाँ से इस्लाम पैदा हुआ उसकी सुरक्षा अमेरिका देखता है। उतनी ताकत दे दे कि वो अपनी सुरक्षा खुद करे। 90 लाख लोग इजराइल में रहते हैं, सिर्फ 90 लाख लोग। जब चाहते हैं इनकी 57 देश की बजा देते हैं। वो ताकत अल्लाह दे दे। जब आप इलॉजिकल बात करेंगे तो ऐसे ही जवाब मिलेगा। बिल्कुल। अगर देखिए राष्ट्रगान वही जंगल मंगल है हैं? जी, और बिल्कुल गाया जाता है, मदरसों में गाया जाता है। तो हुकूमत ये कह रही है कि राष्ट्रगान हम लोग गाते हैं, बिल्कुल गाते हैं सुना? राष्ट्रगान। जी राष्ट्रगान आप गाएंगे राष्ट्रगान? जितना आता है उतना गा लूंगा मैं। अच्छा कितना आता है आपको? बोल देता हूँ, जनगणमन अधिनायक जय, भारत उत्कल गंगा। तो ये हैं? तो बात है कि अगर गाते पहले से मदरसों में अगर कहा जाता गाने का नहीं हूँ। तो याद होता आपको? हमको हुकूमत न सिखाए कि हम राष्ट्रगान कैसे गाएं। वो तो चलो अब तुम्हारा इंटरनल मैटर है। तुम राष्ट्रगान या कौमी तराना जिसको बोलते हैं वो पढ़ते हो कि नहीं? क्योंकि
बात सीधी सी है जी, अगर आपका कोई नेशनल एंथम पे नहीं आता इट मीन वो नेशनैलिटी पे नहीं आता, और अगर वह नेशनैलिटी की बात नहीं करता तो वो एंटी नेशनल है। और एंटी नेशनल चाहे इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, अगर वो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो मेरे ख्याल में सबको एकजुट होकर जो है ना उसकी बजानी चाहिए, क्योंकि फिर वो नेशन वैसे नहीं है ना, वो एक एलियन एलिमेंट है। हम जितने भी सेपरेटिस्ट हैं पाकिस्तान में उनको बुरा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एंटी नेशनल होते हैं। जिस तरह इंडिया में जितने भी एंटी नेशनल हैं उनको बुरा कहना चाहिए, इसमें कोई वो हर्ज नहीं है। दूसरा था वो भाई साहब कह रहे थे कि बच्चे अल्लाह की देन है। अरे भाई बात ये है, पॉपुलेशन कंट्रोल का मैकेनिज़्म कुरान में बताया गया है, और ये भी बताया गया है कि आप जितना पाल सकते हैं उतने ही करें। अब पाला आपसे जा नहीं रहा, आप 14-14 बच्चे कर रहे हैं, नाम आप ऊपर वाले पे ठोक देते हैं, तो फिर जब बेरोज़गारी होती है तो उसका आप क्या बोलेंगे जवाब? तो फिर जब आप ऐसी इलॉजिकल बातें करेंगे तो इसी तरह लोग लॉजिक से बात करके आपकी इन शॉर्ट मारेंगे, ठीक है? फिर आप बुरा मत बनाइए। उसके बाद था जनाब हलाला वाला, बंदी कह रही थी हलाला की बात सीधी सी है जी। मैं उन औरतों पे हैरान हूँ जो हलाला पे एग्री कर जाती हैं, और मैं उन मर्दों पे भी हैरान हूँ जो कहते हैं हलाला कर लो। तो पहली बात तो ये कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आपकी बीवी है, तो पता नहीं लोग गलती में तलाक कैसे दे देते हैं, सोची समझी होती है तलाक, ठीक है? और अगर आप एग्री कर रहे हैं कि कोई मतलब गैर मर्द से आप निकाह करवा दें, हलाला करवा दें, और फिर दोबारा आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, समझ में नहीं आती ये बात। उसके बाद जनाब क्लिप था वो किताब वाला और वो अंडर एज बच्ची वाला, मुझे समझ में नहीं आती यार, मतलब हस्बैंड वाइफ है, स्ट्रेंज। ये था वीडियो। कोई चीज़ बिलो द बेल्ट हो तो हम एक्सक्यूज़ करते हैं, हमारा मकसद किसी को हर्ट करना होता नहीं है। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।